Hi everyone, I am Barun from All English. Today we will read the third part of the chapter 7th from First Flight of Class 10th CBSE, The Glimpses of India. T from Assam, ये टी फ्रॉम आसाम अरूप कुमार दत्त या दत्ता जो भी इसको प्रोनाउंस करे। तो ये जो लिखा गया है ये थर्ड पार्ट है। ऑलरेडी हम दो पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर उसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड है कि प्रेंजॉल अ यंगस्टर फ्रॉम द आसाम इज़ राजवीर क्लासमेट एट दिल्ली। क्योंकि ये जो राइटर था वो कुछ दिन तो पहले इनका जो ये जो राइटर था अरूप कुमार दत्त, ये आपको पहले आसाम में ही अरहात डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये पैदा लिए थे और शुरुआत में जर्नलिस्ट भी थे, राइटर भी थे और उसके बाद ये दिल्ली आ गए थे पढ़ने के लिए। तो इन्हीं का चूँकि इसीलिए इसमें लिखा हुआ कि ये जो इनके दोस्त थे, कौन सा इसका दोस्त है, राजवीर, वो इसका क्लासमेट था। तो उसको इन्होंने इनवाइट किया था कि आने के लिए जब समर वेकेशन होगा तो मेरे घर आना था। इसलिए करके दिल्ली प्रोजेक्ट फादर इज़ अ मैनेजर ऑफ द टी गार्डन इन अपर आसाम, यानी कि जो प्रेंजोल थे इसके फादर जो थे, जो टी गार्डन था उसका मैनेजर था। तो इसने राजवीर को इनवाइट किया था कि इसमें कि समर वेकेशन में आओ घूमने के लिए। तो वहीं से यही शुरुआत है कि जब वो राजवीर जाता है अपने दोस्त के साथ, प्रज्वल के साथ, तो क्या क्या रास्ते में होता और कैसे उसका एक्सपीरियंस है। ये भी बड़ा छोटा सा पार्ट है क्योंकि ये चैप्टर ही बड़े छोटे छोटे पार्ट में दिया गया है। ठीक। चाय गरम, गरम चाय, अ वेंडर कॉल आउट इन अ हाई पिचेस वॉइस, यानी ज़ोर ज़ोर से जैसे स्टेशन पे चिल्लाता है कि चाय गरम, गरम चाय। जो एक वेंडर था चिल्ला करके बेच रहा था। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। तो उसने विंडो के पास आया और कहा कि सर चाय पियेंगे, जैसे कहता है। गिव अस 2 कप्स, प्रेंजुअल सेड। प्रेंजुअल ने कहा कि हाँ 2 कप दो हम लोग को। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। सिप का मतलब जो आप चाय पीते हैं चुस्की लेकर के, उसी को होते हैं सिपिंग, जो हॉट लिक्विड है। ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। और उसके जितने सारे लगभग जो लोग थे कंपार्टमेंट में, टी तो हम लोगों का, चाय तो हम लोग का बड़ा ही फेवरेट डिश है, तो हम लोग पीते हैं, तो वो पी रहा था। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो राजवीर से, तो राजवीर कहता है कि क्या तुम जानते हो लगभग 80 करोड़ कप जो टी है पूरे दुनिया में पिया जाता है एक दिन में। ह्यू, अब ये जो ह्यू है इसी का मतलब फ्यू भी होता है। यह चीज़ एक सरप्राइज जो लोग व्यक्त करते हैं, एक्सक्लेम पेंजुअल, टी रियली इज़ अ वेरी पॉपुलर। तो वो कहता कि हाँ टी तो बहुत ही पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, अब जो है फिर ट्रेन जो है स्टेशन से खुल चुकी है। प्रेंजुअल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। और जो प्रेंजुअल था वो फिर से जो है अपना ध्यान जो है अपने बुक में दे दिया, जो इसका डिटेक्टिव बुक था उसको रीड करने लगा। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी। जो राजवीर था वो भी डिटेक्टिव स्टोरी का बड़ा ही फ़ैन था। बट एट अ मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन अब वो ट्रेन में जा रहा था, खास करके आसाम जा रहा था, तो अभी डिटेक्टिव बुक से ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ था, बाहर की जो सीनरी थी, सुंदरता थी, उसको देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। इट वॉज ए ग्रीन एवरीवेयर, राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। अब दिल्ली से कोई इंसान अगर बाहर निकलेगा तो उसको तो दिल्ली में तो आपको पता ही है आज के टाइम में या पहले के टाइम में उतनी हरियाली तो है ना, आज तो थोड़ा सा पार्क नज़र भी आता है, पहले तो और भी नहीं था। इसलिए कहता कि राजवीर ने जब इतना ग्रीनरी जो है पहले अपने लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू द टी बुशेस। और जो फिर देखता है कि शुरुआत में जो है, जो पैडी किसको कहते हैं, धान की खेती जो होता, उसकी से रास्ते बनता है और आगे जो है उसको टी का बुशेस दिखाई देता है, यानी कि आगे टी की खेती थी। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, और ये जो व्यू था शानदार था। मैग्निफिसेंट का मतलब शानदार। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ए डेंसली वुडन हिल, अ सी ऑफ द टी बुशेस स्ट्रेच एज फार एज द आई कुड सी। अब ये जो दृश्य था ज़बरदस्त था। और अगेंस्ट द बैकड्रॉप, यानी बैकड्रॉप का मतलब क्या होता है, व्यू बिहाइंड समथिंग। तो सबसे पहले उसको एक डेंसली वुडन हिल दिखाई देता है और उसके पीछे जो है सी ऑफ टी। अब सी यानी कि इसको कह दिया सी है, सी मतलब
वो अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द डेंसली वुड सी हिल अ सी ऑफ टी। अब जो है पूरा जो है वो देख सकता है कि एक सी के तरह, अब सी यहाँ पर समुद्र यानी कि जहाँ तक समुद्र बहुत बड़ा होता है, इसी तरीके से जो टी का गार्डन था यानी कि टी जो की जो झाड़ी बुशेस वगैरह थे, स्ट्रेच एज फार एज आई कुड सी, यानी जहाँ तक वो देख सकता था वहाँ तक वो बगान था, इसीलिए इसको कंपेयर करते कि टी के तरह था, सॉरी सी के तरह था। Dwarfing the tiny tea plant were tall, sturdy shade tree, and amidst the orderly row of bushes, Beasley moved doll-like figure. अब यहाँ पर डॉफ का क्या मतलब होता है? वेरी स्मॉल, तो यानी जो छोटे छोटे जो टी के जो टाइनी प्लांटेस थे वह टॉल एंड स्टडी, यानी थोड़ा सा टॉल भी था, स्टडी का मतलब मजबूत स्ट्रांग होता है, शेड ट्री एंड एडमिस द ओल्डर लीला, एक तरह से एक रो में बना हुआ था, और बुशेस बीजली मूव्ड ओल्ड लाइक डॉल, यानी कि जैसे कि डॉल जो हिलते रहता है कहीं पर, इस तरीके से उसको कंपेयर किया। इन द डिस्टेंस वॉज अ अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग्स आउट ऑफ द टॉल चिमनी, लेकिन थोड़ी दूर में दिखता है कि एक वॉज अ अगली बिल्डिंग, एक बिल्डिंग था विद ए स्मोक बिलोई। अब बिलोई का मतलब क्या होता है कि जो कोई भी चीज़ स्प्रेड होता है तो उसको कहते हैं, तो यानी एक बिल्डिंग था और उससे जो है स्मोक निकल रहा था क्योंकि उसमें चिमनी थी, तो हो सकता है कोई वो फैक्ट्री वगैरह हो। सो बिल्डिंग विद द स्मोक्स बिलोइंग आउट ऑफ द टॉल चिमनी, यानी वो बिल्डिंग से चिमनी था, उससे काफ़ी जो है धुआं निकल करके पूरा फैला हुआ था। हे टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। अब राजवीर ने जब टी का गार्डन देखा तो जोर से बोल पाया कि हे देखो यहाँ पर टी का गार्डन है। प्रेंजुअल हु हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशंस डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, क्योंकि प्रेंजुअल का तो वो घर ही था, वहाँ और पैदा लिया था, उसको वहाँ पर पालन पोषण हुआ था, तो इसलिए वो देख करके ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ। ओह दिस इज़ अ ट्री कंट्री नाउ सेड he said. Assam has the largest concentration of plant in the world. You will see enough garden at last you a lifetime. तो कह रहा है कि ये जो है, ये जो कंट्री है यानी कि आसाम जो है, ये क्या है? टी गार्डन है। यानी ही सेड आसाम हैज़ ए लार्जेस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है पूरे वर्ल्ड में आसाम में टी की खेती होती है। एंड यू विल सी इनफ गार्डन, तुम इस तरह के काफ़ी सारे गार्डन देखोगे एट लास्ट यू अ लाइफ टाइम, यानी पूरे लाइफ टाइम के लिए। आई हैव बिन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। अब वो कह रहा है राजवीर कि मैं टी के बारे में जो है काफ़ी पढ़ रहा हूँ, जितना मैं पढ़ सकता था। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देर आर मेनी लेजेंड्स। कोई नहीं जानता है कि टी किसने डिस्कवर किया, बट कुछ लेजेंड्स है। लेजेंड्स का मतलब होता है कि जो पुराना व्यक्ति या पुरानी चीज़ जो आपको एक इन्फॉर्मेशन देता है किसी तरह से, व्हाट लेजेंड्स। तो अब इस पर राजवीर कहानी सुनाता है। वेल देर आर वन अबाउट द चाइनीज़ एम्परर, आप स्टोरी सुनाता है कि एक बार एक चाइनीज़ एम्परर था, वो ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, वो हमेशा पीने से पहले पानी को गर्म करता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विंग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट डिलीशियस। एक दिन क्या, जब पानी गर्म कर रहा था तो कुछ जो लीव्स हैं उसमें गिर गया, और वो जब पिया तो उसका जो फ्लेवर था काफ़ी डिलीशियस था, काफ़ी शानदार था। इट सेड देवर टी लीव्स, और कहा कि ये टी लीव्स है। टेल मी अनदर स्कॉफ प्रज्वल। अब प्रज्वल जो है हंसा इस बात, स्कॉफ का मतलब होता है हंसना किसी बात को सुनकर का। कहा कि हाँ दूसरा स्टोरी बताओ। वी हैव ए इंडियन लेजेंड्स टू, तो कहा कि हाँ ये तो चाइनीज़ था, हम इंडियन लेजेंड्स भी है इसके बारे में। बौद्धि धर्मा ए एंशियंट बुद्धिस्ट एसिस्ट, कहा कि बौद्धि धर्मा जो एक एंशियंट बुद्धिस्ट एसिस्ट है, एसिस्ट मतलब जो पूरा अपने आप को एकांत में रखता है। कट ऑफ हिज आई लिड्स, जो अपना है आँख की पुतली को काट करके, बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस, चूँकि अपने मेडिटेशन में उसका आँख बंद हो जाता था तो अपने आँख के पुतली को काट दिया। देन द टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द यील्ड्स, और उसके जो आई लिड्स थे उससे जो क्या हुआ, टी का प्लांट ग्रो हुआ। The leaves of these plants when put in the hot water and drunk vanish sleep, जब उस लीव्स को जो है हॉट वाटर में दे करके पिया गया तो जो आँख जो नींद थी वो गायब हो गया। अब ये कहते हैं टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडिड। फिर इस बात को कहते हैं कि राजवीर कहता है कि सबसे पहले चाइना में टी पिया गया था एज बैक एज 2700 BC, यानी 20, हम तो एडी में है, 2700 BC, यानी ये BC में जो है 27 पिया गया। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज,
तो वो कहते हैं ये जो कुछ वर्ड हैं जैसे कि टी या चाय या चीनी, ये चाइना से ही लिया गया है, ये चाइना का ही है। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी। टी जो है यूरोप में तब आया कब, जब 16th सेंचुरी। एंड ड्रिंक मोर एज ए मेडिसिन देन एज ए बेवरेज, यानी इसको जो टी को यूरोप में एज ए मेडिसिन की तरह पिया गया, ना कि बेवरेज की तरह जैसे कि हम लोग पीते हैं सुबह उठ करके इस तरह से। द ट्रेन क्लैटर इन टू द मेरानी जंक्शंस। अब मेरानी जंक्शंस पे ट्रेन पहुंचता है। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वेज टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और अपना लगेज लेकर के और प्लेटफॉर्म पे जो पूरा भरा हुआ प्लेटफॉर्म उस पर उतरता है। प्रेंजुअल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, जो प्रेंजुअल्स के पेरेंट्स थे वो उसका इंतजार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स द देखिया बरी अब टी गार्डन, और फिर जो है वो निकलता कहाँ पर, देखियावरी टी गार्डन जो है उसके तरफ से। मैनेज बाय द प्रेजुअल्स फादर, जो प्रेजुअल के फादर थे वो उसको मैनेज करते थे। एन आवर लेटर द कार वीर शार्पली ऑफ द मेन रोड, और वीर का क्या मतलब होता है, इसको हम कभी कभी इसको वीर करते हैं या इसको वेर करके हम प्रोनाउंस करते हैं। ये जो अब इसका मतलब क्या होता है कि अचानक से जो है वो गाड़ी टर्न ले ली, उसका कार टर्न ले लिया। कब, जो मेन रोड था उसको। दे क्रॉस ए कैटल ब्रीज एंड एंटर द देखियावरी टी स्टेट। अब ये दे क्रॉस कैटल ब्रीज का क्या मतलब होता है, जो ब्रीज खास करके लकड़ी का बनाया गया होता है उसको हम कहते हैं, जो थोड़ा लकड़ी का लेकिन स्ट्रॉन्ग रहता है वो, तो उसको हम कहते हैं कैटल ब्रीज। ऑन द बोथ साइड द ग्रेवल रोड, अब उसके जो वो देखियावरी टी गार्डन में स्टेट किया था, दोनों साइड था ग्रेवल रोड था, यानी कि पत्थरों का जो ईंटें वगैरह डाल करके रोड बनता है उसका। वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस, यानी कि एक एरिया और एक बहुत एकड़ एंड एकड़ में जो है सो ट्री का बुशेस लगे हुए थे। ऑल नीटली पोर्न टू द सेम हाइट। अब पोर्न का मतलब होता है कट ऑफ द ब्रांच, यानी कि एक स्टाइल में काटा गया था। ग्रुप ऑफ द टी प्लकर्स विद द बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक, और जो टी के जो प्लकर थे ना, कि जो पत्ती के जो टी को तोड़ता है, यानी कि जो लेबर वगैरह जो काम करता है। सो ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स विद अ बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैक, और उसके पीछे में जो बैम्बू का बास्केट होता है, लटका होता है, जिसको तोड़ते रहता है। वियरिंग अ प्लास्टिक एप्रॉन, और अपने ऊपर में जो प्लास्टिक का एप्रॉन पहना होता है ताकि टी के लीव से, चूँकि वो जब कच्चा होता है तो कोई हार्म ना करे। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्रॉटेड टी, जो नया नया टी लीव्स निकला था उसको स्प्रॉट हुआ था उसको तोड़ रहा था। प्रेंजुअल्स फादर शो डाउन द एरो, प्रेंजुअल्स फादर स्लो डाउन टू अलाउ द ट्रैक्टर पुलिंग अ टेलर रोड ऑफ द टी लीव्स। अब प्रेंजुअल्स के फादर ने क्या कि अपने गाड़ी को, अपने जो कार थे उसको क्या किया, उसको स्लो कर दिया ताकि जो ट्रैक्टर है वो जो ले जा रहा था, पुलिंग अ टेलर रोड ऑफ द टी लीव्स, एंड टी लीव्स को खींच करके जो ले जा रहा था टू पास। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्रॉटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ, राजवीर ने पूछा कि क्या ये सेकेंड फ्लश है, ना कि दूसरी बार इसको तोड़ा गया है, स्प्रॉटिंग पीरियड। इजंट इट मिस्टर बरुआ, उसका नाम बरुआ था। राजवीर आस्क्स इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई, यानी कि ये मई से जुलाई के बीच में होता है, क्योंकि अब समर वेकेशन तो मई में होता है, तो यानी उसके बीच का टाइम था। एंड द यील्ड्स द बेस्ट टी, और इसी समय सबसे अच्छा टी भी होता है। यू सीम्स टू हैव डन योर होमवर्क्स बिफोर कमिंग, प्रेंजुअल्स फादर सेड इन अ सरप्राइज, यानी मिस्टर बरुआ जो था प्रेंजुअल्स के फादर, उसने कहा लगता है तुम यहाँ आने से पहले काफ़ी सारा होमवर्क कर लिया, उसके बारे में काफ़ी तुमको जानकारी है। यस मिस्टर बरुआ, राजबीन एडमिटेड, कहा कि हाँ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि मैं यहाँ पर और भी ज़्यादा सीखूँगा। इस तरीके से ये हमारा जो ग्लिम्स ऑफ इंडियाज़ है, इसके 3 पार्ट में डिवाइड करके बताया गया था कि एक आसाम का था, एक जो कुर्ग प्लेस था उसका था, और एक शुरुआत में जो से सबसे थी वो क्या था, वो कि बेकर फ्रोगो। ये 3 पार्ट था, तो छोटे छोटे पार्ट में हमने इसको खत्म किया है। अब मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 8 के साथ। टिल दैट टाइम हैव अ गुड डे।